राम राम। आज मैं आपको उस विषय पे बताने जा रहा हूँ जिस पे पब्लिक बहुत कंफ्यूज रहती है। वो है मंगली दोष। जो भी जातक जिस जातक की कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल होता है वह मंगली कहलाता है। लेकिन बाहर के जो दूसरे साइड में वहाँ कहीं कहीं दूसरे भाव में भी मंगल हो तो मंगली कहते हैं। लेकिन हम अपने यहाँ के हिसाब से बोल रहे हैं कि पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मंगली जातक कहलाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लड़की वाले को लड़का पसंद आता है, लड़के वाले को लड़की पसंद आती है, लेकिन इंसान एक मंगली है एक मंगली नहीं है। वहाँ इंसान कन्फ्यूज होता है। लेकिन वैसे तो अगर दोनों ही मंगली हो जातक और उनकी शादी हो तो बहुत बेस्ट होता है। लेकिन अगर एक मंगली है और एक मंगली नहीं है तो जो जातक मंगली है और वो दूसरे जातक की कुंडली में जिस स्थान में पहला जातक के को मंगल बैठा हुआ है उसी भाव में अगर कोई कुरु ग्रह बैठा हो तो वो मंगली दोष भंग हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन वो मंगली दोष भी पूरी तरह से भंग नहीं होता। हम 60% मान सकते हैं कि वह भंग हो जाता है। लेकिन अगर हम शादी मंगली से ही करें तो बेस्ट है। अगर वह कहते हैं कि अगर किसी के 28 टोटल 36 गुण होते हैं, 36 गुण से 18 गुण मिल जाएं, लेकिन कहते हैं शास्त्रों में कि अगर 28 जितने ज़्यादा गुण मिल जाएं उतना बेस्ट है। 28 गुण से ज़्यादा अगर किसी के मिल जाएं तो मंगली दोष थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जिसकी 28 साल से ऊपर एज हो जाती है वहाँ मंगली दोष ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मंगली दोष 28 साल के बाद कुछ कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह 100% ख़त्म नहीं होता। इसलिए मेरे अपने विचार से जातक को जो पेरेंट्स होते हैं उनको मंगली की शादी मंगली से करें तो ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी पेरेंट्स घबराए नहीं अगर कोई बच्चा मंगली है। मंगली बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। बस उनकी शादी थोड़ा सा देर से होने के चांस होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। मंगली बच्चे बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। धन्यवाद।